Hello बच्चों, let's see this question. This question says the rest mass of neutron 1h2 is equivalent to n energy of 1876 mega electron volt. Rest mass of proton is equivalent to 939 mega electron volt and neutron to 940 mega electron volt. A deuteron may disintegrate to proton and neutron if it. तो चार ऑप्शन दे रखे, बताने कौन सा सही होगा। तो सबसे पहले तो की कॉन्सेप्ट की बात करें यहाँ पर कि आपका जो की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली जो की कॉन्सेप्ट होगा आपके पास क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्विवेलेंट जो मास एनर्जी इक्वेशन है उसका यूज करें। तो मास एनर्जी इक्वेशन तो आपके पास क्या होगा यहाँ पर कि जैसे ड्यूट्रॉन है वो किस में चेंज हो रहा है, आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो पहले तो इसकी इक्वेशन लिखे, न्यूक्लियर इक्वेशन। तो आपका जो प्रोटॉन होता है बेसिकली ड्यूट्रॉन जो होता है वो क्या 1h2 अभी किस में बदल रहा है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। तो प्रोटॉन लिखा जाता है 1p1 और आपका न्यूट्रॉन होता है 0n1। तो जो आपका न्यूक्लियस होता है बेसिकली जो किन से मिलकर बना होता है, न्यूक्लियन से। न्यूक्लियन का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर। तो जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो मास होता है ओरिजिनल न्यूक्लियस से ज़्यादा होता है। तो कुछ मास जब भी न्यूक्लियस बनता है तो कुछ मास डिसअपेयर होता है, एनर्जी की फॉर्म में बाहर निकलता है। तो यहाँ पर आपके पास जैसे इक्वेशन है इसके अकॉर्डिंग अपन निकालें। मान लो एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन अपने को दे रखी कितनी है 1876 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन कितनी दे रखी है 1876 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की एनर्जी निकाले अपन। तो प्रोटॉन की एनर्जी कितनी दे रखी है अपने को 939 प्लस इसकी दे रखी 940। तो दोनों को ऐड करें तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1879 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये तो आपके पास क्या प्रोडक्ट है और ये क्या रिएक्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। यहाँ पर 1879 है, यहाँ 1876 है। तो एनर्जी कंजर्वेशन आपका होल्ड करना चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर जो आपके पास प्रोडक्ट आ रहा है उसकी एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट। यानी कि इसका मतलब यहाँ पर आपको एनर्जी देनी पड़ेगी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ताकि आपके पास को एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करें यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए एमिट गामा रे फोटोन ऑफ 2, ये तो गलत हो गया आपके पास। कैप्चर से गामा रे 2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये भी गलत हो गया। एमिट गामा रे फोटोन ऑफ 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लिखा है कैप्चर से गामा रे फोटोन ऑफ एनर्जी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि अपने को ड्यूट्रॉन को डिसइंटीग्रेट करना है तो ड्यूट्रॉन को एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ये क्या करेगा, मान लीजिए गामा रे फोटोन जिसकी 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होगी ड्यूट्रॉन को देंगे तो वो क्या हो जाएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में स्प्लिट हो जाएगा। मींस ऑप्शन नंबर डी इज अवर राइट आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।